नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, वैसे सभी स्कूलों में दिवाली की छुट्टी तो पड़ गई है और बड़ा वैसे दिवाली की छुट्टी आप सभी स्कूलों में बड़ा 21 दिन की होती है, तो ये बात सभी लोगों को पता है, राइट। आज बड़ा मैं आपको यहाँ पर दिवाली वेकेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, टोटल 21 दिन का मैं आपको यहाँ पर टिप्स बताने वाला हूँ। तो बड़ा यहाँ पर 21 दिन की जो छुट्टी है बड़ा, उस 21 दिन के अंदर बड़ा आपको किस तरीके से दिवाली मनाना है और किस तरीके से आपको बचे हुए टाइम में सही तरीके से स्टडी करना है। रीज़न यहाँ पर खास करके बड़ा क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है। रीज़न इस बार उनका बोर्ड है बड़ा और आपके पास समय बहुत कम समय बचा है, ठीक है। तो बड़ा आप लोगों को इस दिवाली वेकेशन का सही तरीके से यूटिलाइज करना है बड़ा। देखो, दिवाली मनाने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा बड़ा, एंजॉय करना चाहिए और सभी बच्चों को करना चाहिए एंजॉय, लेकिन बड़ा साथ साथ में आपको स्टडी जारी रखना है। रीज़न स्टडी को अगर आपने स्टॉप कर दिया बड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के समय सिर्फ मात्र 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। इसीलिए बड़ा साथ साथ में एग्ज़ाम और पढ़ाई को लेकर के बड़ा आपको ध्यान में रखना रहेगा। दिवाली भी मनाना है, पढ़ाई भी करना है, आपको अदर एक्टिविटीज़ भी करना है, सभी चीज़ को करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बड़ा पूरा प्लानिंग के साथ आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ और पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम 10th और 12th वाले बच्चों के लिए खास करके बोल रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपने सारे पढ़ाई को मेंटेन करके करना है। बड़ा पहली चीज़ तो बड़ा आप सभी लोगों को पता है बड़ा कि स्कूल में 60% सिलेबस सभी स्कूलों में ख़त्म हो गए हैं, राइट। जो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम आपने पेपर दे दिया है, तो बड़ा सबसे पहले आप लोगों को बड़ा जो आपका पहले 60% चल चुका, जिसका आपने एग्ज़ाम दे दिया है, उन सारे चैप्टरों को आपको क्या करना है, फिर से रिवीज़न करना है। वो 10 दिन के अंदर बड़ा आपके जितने भी चैप्टर चल चुके हैं ना, उन सारे चैप्टरों को क्या करना, 1 बाय 1 करके रिवीजन करने की कोशिश करना। रीज़न क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद बड़ा सिलेबस आपके कंटिन्यूस चालू हो जाएंगे, तो आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे बड़ा यहीं पे बड़ा रिवीजन करने में आधा टाइम निकाल देते हैं। इसीलिए बड़ा रिवीजन को आपको एक सही डायरेक्शन, आपको एक दिवाली का पूरा फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। तो 21 दिन के अंदर बड़ा आपको, अगर मान लो कि 3 से 4 दिन अगर आप दिवाली व्यवस्थित मनाते हो, मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ में बड़ा आपको सारे चैप्टरों का रिवीजन भी करते जाना है। और इसके अंदर खास करके बड़ा जो आपके सबसे इजी सब्जेक्ट्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स को पहले कवर कर लेना। ये मेरा ओपिनियन है बड़ा, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं खुद कह रहा हूँ बड़ा, ठीक है। पहले आपको इजी सब्जेक्ट से ही करना है। मैं सारे बच्चों को फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले आप सभी बच्चों को इजी सब्जेक्ट्स पकड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है आपको करना। अगर आपने स्टार्टिंग में ही हार्ड सब्जेक्ट्स उठा लिया ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। फिर वो क्या करोगे, बुक को साइड में रख दोगे। पहले जो चीज़ आता है ना बड़ा, पहले उसे करो, जो नहीं आता उसे मत देखो। वो अपने टीचर से, अपने कोचिंग वाले सर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। पहले जो आता है पहले आप उसे करो, जिससे और बड़ा अगर आपने बड़ा वो 60% सिलेबस अगर आपने कंप्लीट रिवीजन कर लोगे बड़ा, तो आपको वही फ़ायदा बोर्ड में होगा। अगर आज आपने दीपावली आकर आपने वेस्ट कर दिया बड़ा, बर्बाद कर दिया, दीपावली में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो बड़ा आपका ये प्रभाव, दिवाली आपका ये प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखना। अब आपको तैयारी किस तरीके से करना है ये समझाने जा रहा हूँ बड़ा। सबसे पहले आपको क्या करना है बड़ा कि पुराने पेपर्स का एनालाइज करो, पुराने पेपर्स को रिसर्च करो, ठीक है बेटा। पुराने पेपर में ये देखो कोई कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसके आधार पे तैयारी करो। अगर आपके पास बड़ा ब्लूप्रिंट के आधार पे आप तैयारी करो। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो बड़ा यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ब्लूप्रिंट हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट की मैं ब्लूप्रिंट यहाँ पर डाल दूँगा। 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सारे क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लूप्रिंट आपको डाल दूँगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ बेटा,
यहाँ पर जिस सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो बेटा, उसको एकदम डिटेल में सब कुछ तैयार कर लेना। से सारे बच्चों को बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ में, साइंस में, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स में। ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है बेटा, तो बेटा यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पर ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। बोर्ड के पेपर को क्या करोगे, एक दो बार, 3 बार, 4 बार आप बार उसको पेपर को देखोगे ना कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो ना, आप पहले उन क्वेश्चन को रेडी करना। क्लियर हो गया बेटा। देखो, और साथ साथ में बेटा दिवाली की जो छुट्टी है बेटा, इस दिवाली की छुट्टी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करने की ज़रूरत है बेटा। आप लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए बेटा। अपने माँ बाप के पास बैठो, बेटा वो जो कहते हैं उनकी बातों को मानो, ठीक है। दूसरी चीज़, पेरेंट्स जो भी कहते हैं बेटा वो हमारे लिए हमेशा सही होता है, ठीक है। पेरेंट्स कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, इसलिए बेटा वो जो कहते हैं उन्हें करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा। और दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बेटा कि ये सोचते हैं कि दिवाली है और दिवाली की छुट्टी मिली है 21 दिन के लिए, तो चलो एक काम करते हैं, गांव चले जाते हैं। तो बेटा गांव चले जाते हो या कहीं टूर पे चले जाते हो, काफ़ी लंबा टूर चले जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा। समय को अपने को बचाना है, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। हम किसी के लिए रुक सकते हैं, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते बेटा आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू रखना। जो होशियार बच्चे हैं वो बच्चे यही करते हैं। जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं बेटा, वो लोग कभी भी ये गलतियाँ नहीं करते, वो हमेशा अपना प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखते हैं। आप अपनी तैयारी कंटिन्यूस रखो बेटा। मस्ती मजाक सब होता रहता है बेटा। अगर आपको घूमना है तो आप घूमो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पर पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा मेरे को आपको यहाँ पर समझाना था। और मैं आपको ये कहता हूँ बेटा कि दिवाली वेकेशन को आपको व्यवस्थित तरीके से मनाना है। और आपके लिए बेटा यहाँ पर जो लेक्चर, जो वीडियोस आते हैं बेटा, वो डेली के डेली बेटा एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहूँगा। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो पा रहे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे मैसेज करो, मैं आपके उसकी पूरा वीडियो वहाँ पर बना करके आपको पूरा डिटेल में समझाऊँगा। कोई भी सब्जेक्ट से एनीवन बेटा, कोई भी सब्जेक्ट से बेटा, 11th में हो, 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो बेटा, मैं एनीवन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा बेटा। खाली आपको एक कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।